पूरे पाकिस्तान में एक अलग किस्म की यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी जो यहाँ का है वो कुछ अलग किस्म का है। तो ये गांव है, इस गांव का नाम क्या है यहाँ पूछते हैं। रोकना भाई, अरे गोठ जो ना लो। कुछ तहखाना नुमा, कुछ सीढ़ियाँ एक आध जाती हुई। एक छोटा सा मंदिर मुझे नज़र आया है और उसके साथ एक मोर दरख्त पर। सर सुभान अल्लाह। सुबह के 8 बजे हैं और हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं आज एक नए सफ़र पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मुनव्वर है और आज मैं आपको सहराए थर की ज़िंदगी दिखाने वाला हूँ। उनके खेत खलियानों से गुज़रेंगे और इसके अलावा सहराए थर के जो मशहूर सियाहती मुकाम हैं उन तक आप कैसे पहुँच सकते हैं वो भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो इस्लाम कोट जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं और हमारे साथ ये बाइक और बाइक राइडर हैं मुस्तफ़ा ख़ान साहब। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह ताला इस सफ़र को हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए और आसानी से हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। आमीन सुम आमीन। ये रास्ता जिस पर हमने अभी कदम रखा है ये मीरपुर ख़ास बल्कि कराची से नंगर पार तक के लिए मरकज़ी रोड यही है। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। तो इस वक्त जहाँ हमने मुख्तसर क़याम किया है मेरे इस तरफ एक रास्ता, मरकज़ी रास्ता जिससे हम आ रहे हैं नगर पारकर वाला रोड, यहाँ से ये रास्ता जुदा होता है जो कि सोंदर मुखाई डंड नमक की झील, जहाँ एक इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये वहाँ तक जाता है। और इस स्टॉप का नाम है लूणियों मन्नो मोड़। इससे पहले लूणियों सम्मा गुज़र चुका है और ये लूणियों मन्नो मोड़ है। और यहाँ से चंद किलोमीटर वो मुकाम है जहाँ मैंने जाकर आपको वो एक तारीख़ी और सियाहती मुकाम दिखाना है सहराए थर का। तो मोहतरम नाज़रीन, जहाँ मैं मौजूद हूँ माहौल कुछ इस किस्म का है यहाँ सहराए थर का। मौसम तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जब से हम लोगों ने आगाज़ किया सुबह 8 बजे से, तो राह में 1-2 बार बूंदाबांदी भी हुई है। मौसम अब्र आलूद है और यहाँ रुकने की एक वजह है। सबसे पहले तो यहाँ किस किस्म की सहूलतें हैं आपके लिए। अदा कोहाड़ी बकरीन जला है, हाँ मानन जला है तो कौन है ना, हाँ। तो भाई ये हथियार भी है और आपकी रोज़ी रोटी का ज़रिया भी है, लकड़ियाँ भी काटते हैं इससे। और यहाँ एक छोटी सी दुकान है, एक केबिन, आटे की चक्की। अट्टो मानू खड़ी ना बाजर जो या कणक जो, हाँ सही। मोटरसाइकिल भी ठाया था, हाँ हाँ। तो एक चक्की है। बिजली तो यहाँ नहीं है ना, बिजली तो कौन है ना, सोलर पे चलता है सारा कुछ, ठीक। अल्लाह अकबर। और एक छोटी सी दुकान। अच्छा ये मोटरसाइकिल बनाने की, हाँ हाँ हाँ। क्या हाल है, खुश हो, खुश बैठो सो, हाँ। तो ये सहराए थर और यहाँ रुकने की एक वजह थी जो मैंने बताई कि पहले तो आपको इर्द गिर्द का माहौल बता दूं कि अगर आप आते हैं उस मुकाम तक जिस मुकाम तक मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। अच्छा उससे पहले भी हम लोग जा चुके हैं वहाँ 2 से 3 साल पहले। तो ये कुछ 800 साल पुराने कदीम तारीख़ी आसार हैं। इस इलाके की जो कदीम आबादी थी अब वो यहाँ नहीं रहती, या उनमें से एक बड़ा हिस्सा यहाँ नहीं रहता, बाकी तो है यहाँ पर हिंदू हैं, कोली भील, ये है जनाब। जैन मत के तारीख़ी आसार हैं। जैनी एक मज़हब जो कि अब इन इलाकों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता सिवाय उनके तारीख़ी आसार के जो यहाँ मौजूद हैं। और मैं इस्लाम कोट से चलकर जो यहाँ तक पहुँचा हूँ उसका मैं वो रोड मैप भी आपको दिखा दूँगा। और यहाँ से करीबन
कुछ 3 किलोमीटर दूर एक छोटा रास्ता जुदा होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। तो नंगर पार कर जाते हुए ये मिट्टी और इस्लाम कोट के बाद आपकी पहली डेस्टिनेशन हो सकती है। अगर आप कुछ तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं, इस इलाके के तारीख़ी आसार से, और ख़ास तौर पर किसी मज़ाहमती मुकाम से। ये जहाँ हम जा रहे हैं ये एक मज़ाहमती मुकाम भी है। यहाँ अंग्रेज़ के अगेंस्ट तो यहाँ के मुकामी सोडे राजपूत थे, उन्होंने एक गोरेला वार लड़ी और उसका मरकज़ भी ये रहा, ये इलाका। तो ये रास्ते सिर्फ़ सफ़र करने के लिए ही नहीं है, बल्कि जब आप यहाँ से सफ़र करें तो इर्द गिर्द भी आप यकीनन नज़रें दौड़ाएंगे तो सहराए थर की जो बूदोबाश है, जो यहाँ की ज़िंदगी है, जिस तरह के घर हैं यहाँ जहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं, वो भी आप देखते हुए जाएंगे। ये पूरे पाकिस्तान में एक अलग किस्म की यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी जो यहाँ का है वो कुछ अलग किस्म का है। तो ये गांव है, इस गांव का नाम क्या है यहाँ पूछते हैं। रोकना भाई, अरे गोठ जो नालो हिन गोठ जो नालो गोड़ी मंदिर मंदिर रखते हैं, ठीक है। तो इस गांव का नाम जो है वो गोड़ी मंदिर के नाम पर ही है, यानी कि गोड़ी मंदिर गांव। और वो जो मंदिर है वो तो आगे है। और अब यहाँ यकीनन जैनी नहीं रहते ना, यहाँ अब सिर्फ हिंदू हैं। ये सारा गांव ये सब हिंदुओं का है। एक छोटा सा मंदिर मुझे नज़र आया है और उसके साथ एक मोर दरख्त पर। सर सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा हो तो यहाँ कुछ मनतो मुरादों के लिए झंडे, कुछ कपड़े भी लटकाए हुए हैं और एक छोटा सा मंदिर है। तो हमारी मंजिल ये है, वो दिखाता हूँ मैं क्या है। ये रास्ता आगे खारोड़े तक जाएगा। खारोड़े हमारे साथ वो समरसेबल के लिए जो मज़दूर हैं वो काम करते हैं, उनका गांव है, बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के पास ही है। वहाँ से आगे 4-5 किलोमीटर है, तो काफ़ी लंबा रास्ता है ये, लेकिन हमने यहीं रोकना है। और ये है हमारी पहली मंजिल, गोड़ी मंदिर। तो हम गोड़ी मंदिर पहुँच चुके हैं। ये एक तारीख़ी जैन मत का मुकाम है ये, और यहाँ बहुत से लोग आए हैं जो कि यहाँ वीडियोस बनाते हैं, आपको ये मंदिर दिखाते हैं। ये गोड़ीचो मंदिर 1376 ईस्वी में मेंगो नाम का कोई जैन मत का पारेनगर का था शख्स जिसने इसे बनवाया था। और जैन मंदिर ये पारसनाथ, तो उनके ये पुजारी थे, गुरु गोरखनाथ, उनका कोई चेला था ये। तो यहाँ ये मंदिर उस वक्त बनाया गया था। ये आप मंदिर में दाखिल होते हैं तो आपको ये कुछ तहखाना नुमा कुछ सीढ़ियाँ एक आध जाती हुई इसके नीचे नज़र आती हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से कुछ सुरंग जाती थी, लेकिन सच्ची बात यही है कि हम हमारे जैसे यूट्यूबर बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं और कुछ जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो भी बातों को एग्जिजरेट करते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये कोई सुरंग वगैरह नहीं थी। इसके नीचे कुछ कमरे थे ज्ञान ध्यान के लिए या छुपने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये मंदिर मज़ाहमत का मरकज़ भी रहा है दुश्मनों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों के सन 1700-1800 में या उससे पहले के पुजारियों ने नीचे बनाए होंगे। पत्थर इस्तेमाल हुआ है इसमें बाकायदा। तो अब बताने वाले बताते हैं कि अंदर थोड़ा सा जा सकते हैं हम लोग, लेकिन ख़तरा है। उससे पहले मैं एक बार उतरा भी था यहाँ, तो वो बातें फिर बढ़ा चढ़ा कर भी बयान की जाती हैं। हो सकता है, मुमकिन है ऐसे ही हो, सुरंग भी हो कोई। लेकिन ये है जनाब कुछ 700-800 साल कदीम
मंदिर। अच्छा, इसके ऊपर जो गुंबद थे इसके, ये तो छोटे गुंबद हैं, एक वो कलश होते हैं, वो हिंदू या जैन मत वालों की निशानी होते हैं, वो लंबूतरे से, वो कुछ ज़लज़ले की नज़र भी हुए हैं। और इसके अलावा जब मुज़ाहमत यहाँ फ़ाइट हुई है तो उसमें भी कुछ नुकसान पहुँचा उनको, सन 1800 और कुछ में, 1847 में यहाँ अंग्रेज़ काबिज़ हो गए थे इन इलाकों में, तो और कुछ ज़लज़लों में भी नुकसान पहुँचा है इससे। हमारी मुलाकात हुई है कृष्ण से, कृष्ण सेवाधारी हैं, तो ये हमें बताएंगे कुछ यहाँ की हकीकत। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से आगाज़ करें कि ये सुरंग है या क्या है, जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ठीक है। तो कृष्ण बाबा जी उर्दू समझो था सिंधी? जी हाँ, सिंधी समझौता उर्दू भी समझो था? जी हाँ, वो ठीक है। तो कृष्ण साहब सेवाधारी हैं आप, जी हाँ तो ये बताएं कि ये जो नीचे कमरे बनाए हुए थे, और ये कमरे जैनियों ने बनाए होंगे, जी हाँ, उन्होंने बनाया। तो क्या क्या है इनकी हकीकत? सर ये इसकी हकीकत ये है, तो ये इसमें 6 कमरे आगे बने हुए हैं। ये आगे भोडे सर तक जाता है, उधर जैन का मंदिर है। हाँ, जैन का मंदिर था वहाँ, जी है वहाँ। हाँ, तो उधर जाके ये निकलता है। अच्छा, यानी कि इसके आपके उसमें तहकीक के मुताबिक या आपने जो सुनी हुई हैं बातें, यहाँ से 6 कमरे और उसके बाद ये एक सुरंग भोडे सर तक जाती है। जी हाँ, सही, वो भोडे सर तक जाती है। हमारा दादा परदादा भी वो बातें करता था, पहले तो खुली थी, अभी बरसात का पानी ये जाने से ये मिट्टी चल गई है अंदर, तो और ये इसमें अभी आगे जा नहीं सकता। अच्छा, भोडे सर यहाँ से कितने किलोमीटर है? नंगर से पहले आता है, ये कितने, अंदाज़ा कितने मील है? ये भोडे सर ये 30-35 किलोमीटर होगा। 30-35 किलोमीटर तक जी हाँ, ये सुरंग है पूरी। पूरी सुरंग है। तो ऐसी बातें सुनी है कि आखिरी बार कोई इसके अंदर से वहाँ तक गया हो? नहीं, इस कोई जा गया इसे कोई किसी ने तसली वाली बात किसी ने नहीं नहीं बताई। की ना, सुनी भी बातें हैं। अब सुनी हुई बातें हैं। देखा किसी ने अभी इस ज़माने में नहीं है ये? जी नहीं, किसी ने नहीं देखा है। ठीक ठीक ठीक, यानी कि 6 कमरे तो अंदर पक्के थे। वो तो अभी भी है। अच्छा, वो अभी भी हैं? जी हाँ, अभी भी है। तो उसके अंदर तो जाने का रास्ता तो नहीं है आगे? रास्ता नहीं है, बैठ के अंदर जा सकते हैं आगे, और मिट्टी चली गई है तो पूरा पूर हो गया वो। पूरा हो गया। वैसे अभी हम जा नहीं सकते। जी जा नहीं सकते। सही 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 सही। तो उसमें वैसे आप तो गए होंगे जब वो पूरा नहीं गया था? सर उस टाइम तो ये खुला था, एक नहीं 2 आदमी साथ जाते थे, इतनी खुली थी। और अभी तो मिट्टी चली गई तो ये तो उन कमरों में था क्या? कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली खाली था, अभी भी है तो खाली पड़ा है। वो किस किस मकसद के लिए बनाए गए थे? वो मेरा मकसद ये है कि उसमें कोई ये जैनी जो था वो बैठ के इसमें तपस्या करते थे, पूजा करते थे। पूजा करते थे, तपस्या करते थे। सही सही से, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी काफ़ी चीज़ों की तस्दीक भी की और काफ़ी चीज़ों की तस्दीक की। तो शंकर बाबा चले अंदर जी हाँ, ज़रा, तो जैन मंदिर का विज़िट कर लेते हैं अंदर से। तो सुरंग या नीचे कमरे, जो वो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ जिक्र किया था उससे कुछ मिलती जुलती बात है। और सुरंग के बारे में बाबा जी कह रहे हैं कि उन्होंने सुना है अपने बड़ों से कि यहाँ से सुरंग थी। और वो भोडे सर का नाम अगर आपने सुना हो तो वहाँ मस्जिद है। अच्छा, हम जूते यहाँ उतारेंगे, हमारी मज़हबी अकीदत हो या ना हो, लेकिन किसी और के मज़हब के जो अकीदत है उसका हमें एहतराम करना चाहिए। हाँ, तो जूते हमने यहाँ उतार दिए। हालांकि ये बाकायदा यहाँ फंक्शनल कोई इबादत नहीं होती अब तो, ये एक तारीख़ी चीज़ है। और ये ख़ास तौर पर ये चीज़ें बहुत डिस्कस होती हैं कि इसके ऊपर जो तस्वीरी कहानी, ये तस्वीरी कहानी है। हाँ, इसे आप सिर्फ तस्वीरें मत समझिएगा, ये एक तस्वीरी ज़ुबान होती है। और इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर, जो इसका माहिर है वो बता पाएगा कि ये इसके अंदर एक कहानी लिखी हुई है बाकायदा तस्वीरों के अंदर। एक तो वो ख़त गलाफ़ी जो मिस्रियों का था, वो भी तस्वीरी रस्मुल ख़त था, ये वो वाला तो नहीं है, ये उसके बहुत बाद की चीज़ है, लेकिन इन तस्वीरों के ज़रिए भी कुछ बताने की कोशिश की गई है। पत्थर है, ये पत्थर कहाँ से लाया गया है? ये जोधपुर से आया। ये तो संगमरमर लग रहा है। जी हाँ, है तो संगमरमर। संगमरमर है ना ये? जी हाँ। हाँ, ये संगमरमर। अच्छा, इसमें ग्रेनाइट भी लगा है, जो कारूंजर वाला पत्थर तो नहीं लगा इसमें? नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा, ये सारा वहीं से आया, वो से आया, जोधपुर का पत्थर है। जोधपुर का। हाँ, ये देखें ना, ये सब पुराने हैं। हाँ, सब पुराने। हाँ, ये आज से 700-800 साल पहले भी मतलब काफ़ी अच्छा काम होता था। ये यकीनन उस वक्त हाथों से ही तराशे गए होंगे। सही सही। तो
इनमें मूर्तियाँ होती होंगी? ये मूर्ति थी, लेकिन अच्छा। ये टूट फूट के या भी बाकी गल के थोड़ी ये यही रहेगी ना, इन सब में मूर्तियाँ होंगी। जी जी हाँ। सही 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 सही। तो ये दाखिली दरवाजे का आगाज़ यहीं से होता है, गुंबद से। ये एक बारादरी कह लें, आप क्या कह लें, यहाँ बैठ के हवा भी ली जा सकती है, इर्द गिर्द का माहौल का नज़ारा भी किया जा सकता है। और यहीं से अच्छा, मंदिरों की जो कंस्ट्रक्शन थी, अच्छा ये क्या है? ये साली है सोना की। अच्छा अच्छा, मंदिरों की जो तामीर होती थी अंदर से वो बहुत बंद होते थे, छोटे होते थे, लेकिन यहाँ से जो है ये बहुत खुला है। और उसके बाद जब मंदिर है तो बिल्कुल फिर छोटे दरवाजे, आ जाए कृष्ण बाबा, छोटे दरवाजे हैं इनके। और बाज़ जगहों पर तो इतने छोटे दरवाजे होते हैं कि झुककर गुजरा जाता है। सही। और अंदर भी सारा वही काम है, जोधपुर के पत्थर का। ये देखो ये पत्थर की मूर्तियाँ, हाँ, ये पत्थर की मूर्तियाँ हैं ये सारी। ये सारे पत्थर हाँ। की मूर्ति है। अच्छा, ये मूर्ति किसकी है? ये हनुमान की मूर्ति है। तो जैनी तो हनुमान को नहीं मानते थे। हाँ सर, ये तो बनाए है तो जब भी मानते थे तो हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो ये समझता हूँ कि जैनी एक अलग मज़हब था। ये परियों का हाँ, ये फोटो है। अच्छा, ये परी परी बनाई गई है। हाँ, परी बनाई गई है। सही। देखो ये परियों का फोटो है। सही सही सही। और ये दरबारी हैं, कोई बादशाह के साथ जा रहे हैं या ये? पता नहीं, ये ढोल वाला खड़ा है। अच्छा, ये तो ढोल वाला है। आज जो हम शायद बारात हो। हाँ, बारात भी हो सकती है। अच्छा, मैंने जैसे कहा था कि मरकज़ी दरवाज़ा थोड़ा ऊंचा है, बाकी ये दरवाजे छोटे हैं। और ये जितने दरवाजे हैं ये छोटे छोटे चबूतरे नुमा ये कमरे हैं। अब यहाँ मूर्तियाँ थी या यहाँ पुजारी बैठते थे? इसमें ये पुजारी बैठते थे, जो उनका चेला था वो एक एक बैठ के इसमें तपस्या करता तपस्या करता था, यानी कि ये बैठने की जगह है सामने। हाँ, जो लोग आते थे वो बैठते थे। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। तो इस तरह ये एक कतार से छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। हाँ, ये 12 इस तरफ से 12 उस तरफ से। अच्छा, 12 इस तरह, 12 उस तरह, 24 हैं ये। जो भी है। तो तपस्या करने के लिए। जी जी हाँ। सही सही। तो उस तरफ और इस तरफ 12, और ये पिछला सहन है। जी और ये मरकज़ी जो कल्स था, ये कल्स तो देखें ना, अब ऊपर से टूट चुका है। ये कहते हैं कि ज़लज़ले में टूटा था या अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में टूटा था? साहब, ये अंग्रेज और सोडों की जंग हुई थी, उसमें टूटा है। अच्छा, ज़लज़ले में भी कोई नुकसान पहुंचा इसको? इस जलजले में क्रैक हुआ था, लेकिन उसको सपोर्ट दी है। अच्छा, जी हाँ। तो ये सोडो और अंग्रेज़ की लड़ाई के दौरान तो सोडे यहाँ आकर छुपते थे। छुपते थे, जब ये कोई बम पता नहीं या क्या मारा तो ये टूट गया था। सही 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 सही। तो वही बात कि सोडो, ये मज़ाहमती किरदार जो था इसका, अब ये देखें ना, ये भी गुंबद एक टूटा हुआ है। तो मज़ाहमती इस मंदिर का किरदार रहा है अंग्रेज़ और यहाँ मुकामी जो सोडे राजपूत थे उनके साथ लड़ाई में, जिसकी वजह से इसके कल्स को नुकसान पहुँचा है, ये क्रैक हुआ है। और शानदार किस्म की उस वक्त का ये आर्किटेक्चर है, यकीनन बड़ी मेहनत से ही बनाया गया होगा। और ये कोई आसान नहीं है, इस इलाके में पत्थर नहीं पाया जाता, ये पत्थर वहाँ से लाया गया सारा और फिर इसकी तामीर में इस्तेमाल किया गया। पुराना ही इंतज़ाम है, यहाँ से वो ढलान दी गई है और ये पानी की निकासी का इंतज़ाम है कि पानी यहाँ से बाहर निकल जाए। ओह हो, खक्खर, ये तो ख़तरनाक काम है। खक्खर है इधर। तो ये मरकज़ी जो है वो कल्स है सर। अच्छा, फिर ये मरकज़ी जो कल्स के अंदर जाने का रास्ता है। अच्छा, ये पिलर नए लगाए? हाँ, ये नए लगे। ये नए हैं। ये क्रैक हुए थे, फिर इसको हाँ, सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहे, तो उससे आपको ये पुराने हैं। ये एक गुंबद हम बाहर देख कर आए थे और उसी तरह का एक अंदर है, उसी तरह का एक गुंबद अंदर है। मरकज़ी जो मंदिर है उसके अंदर दाखिले का, बाकी तो बाहर छोटे छोटे वो साइड में पुजारियों के लिए, और जो मरकज़ी जो कल्स मैंने आपको दिखाया है उसके अंदर दाखिले का यहाँ से ये रास्ता था, उसके बीच में ये सपोर्ट आ गई है तो उस रास्ते को उसने महदूद किया है। ये पुरानी कंस्ट्रक्शन और उसके बीच में सीधा ये रास्ता। ये है मंदिर के मरकज़ी अंदर वाला जो रास्ता है, उसके ऊपर फिर एक छोटा सा गुंबद है।
इधर ये अभी शिवा पूजा होती है अभी यहाँ? ये आशा होती है, शाम के टाइम गोट के आएंगे शिवा पूजा करने के लिए। तो इसको जो ये गोड़ी मंदिर के साथ गोड़ी गांव है, जी ये गाँव वहीं के लोग आते हैं यहाँ? जी हाँ, गोरी के ही आते हैं। सही 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 सही। तो अंदर अब इसकी मूर्ति नहीं है, आ जाए अंदर। मूर्ति नहीं है। अच्छा सही। तो अंदर अंधेरा है और अंदर फिर एक उसी तरह का गुंबद है और सामने एक छोटा कमरा है। अब वहाँ शिव के फ़ोटो रखे हुए हैं और जैसा कि शंकर बता रहे हैं कि लोग आते हैं अब यहाँ और पूजा करते हैं शिव की। तो अब ये गोड़ी मंदिर के बजाय शिव मंदिर बन गया है। जी हाँ, पहले जैन वाले जो थे वो महावीर को पूछते थे। हाँ महावीर था जी, वो महावीर को पूछते थे। उनकी पुतली थी, जब वो गए उस टाइम आपने उठा के मूर्तियाँ ले गए वो, मूर्ति। और महावीर की मूर्तियाँ थी उस वक्त। जी हाँ, महावीर। ठीक 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 ठीक। तो ये भाई देखें एक तारीख है इस इलाके की, इस खित्ते की। यहाँ कदरे गर्मी भी महसूस हो रही है। तो आ जाए शंकर बाबा जी, बाहर आ जाए। तो ये पत्थर पुराना ही लगा हुआ है। हाँ जी, ये संगमरमर का पत्थर है। सही सही सही। तो ये इस इलाके की तारीख है जहाँ पहले जैनी बड़ी तादाद में रहते थे। आप अगर हाँ ये सारी चित्रकारी की हुई है। हाँ ये बादशाह है पालकी के अंदर, फिर वो घोड़े रथ है, पीछे घोड़े हैं, आगे रथ है, फिर रथ में बादशाह है, फिर पीछे घुड़सवार हैं। सही, ये बादशाह के जाने का मंजर है। हाथी की सवारी भी दिखाई गई है, घोड़े और कुछ जंग के मनाजिर हैं। सही। तो यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है जैसे सीटें लगाई हुई बैठने की, है ना? ये देखे ना, पीछे टेक भी है। सही सही सही। तो ये जो है तारीख है कन्वर्जन। हाँ कन्वर्जन, यानी कि ये जैन वालों ने बनाया। यहाँ इस इलाके में आप ऐसा समझें कि गोड़ी मंदिर से लेकर नगर पार्कर तक ये सारे इलाके जैन मत के अक्सरियती इलाके कहलाते थे और यहाँ कई मंदिर हैं जैन मत के। तो आहिस्ता आहिस्ता जैन यहाँ से जाना शुरू हुए, उन्होंने माइग्रेशन की और आखिरी जैनी जो था, मेरा ख्याल है सुनने में आया कि वो शायद 65 या 71 तक वो नगर में कुछ जैनी मौजूद थे। फिर वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए। बड़ी तादाद इंडिया माइग्रेट की उनकी, और कुछ श्रीलंका गए, सिंगापुर गए, यानी कि काफ़ी और ममालिक में यहाँ से जो जैनी थे वो माइग्रेट कर गए। जैन मत जो था उसके बारे में कहा जाता है जैसे जीव हत्या, हिंदुओं में भी ऐसा ही है कि वो जीव हत्या के ख़िलाफ़ है वो, लेकिन ये कब्रिस्तान है। अच्छा हाँ, ये भी देखते हैं। अच्छा, तो जैनी जो थे वो एक्सट्रीम लेवल तक, वो एक चूंटी की भी हत्या के ख़िलाफ़ थे। वो राह कहते हैं, चप्पल नहीं पहनते थे वो लोग, ज़्यादातर नंगे पाँव चलते थे, और ताकि उनके पाँव के नीचे आकर कोई कीड़ा मकोड़ा भी ना मरे, वो उसका भी ख्याल करते थे। ऐसा ही है शंकर, यानी कि जीव हत्या के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे वो। तो अब शंकर मुझे बता रहे हैं कि ये जो है ये उनकी मड़ियाँ थी, या वो उनके दफनाने की जगह, या वो भी अंतिम संस्कार करते थे, चिता जलाते थे? नहीं, ये समाधि है। समाधि है, यानी कि वो जो बैठ के वो जो बड़े पंडित होते थे वो उनके जैनी, वो फिर वो बंद कर देते थे उसको नमक डाल के। समाधि हैं उनकी। अच्छा अच्छा, ये जैनियों की समाधियाँ हैं। सही सही सही। ये पता नहीं है उनके नाम क्या थे? ये पता नहीं, लिखा नहीं है कहीं। सही सही सही। तो इसकी और कोई इर्द गिर्द कोई नीचे कोई चीज़ें, दफन, कोई खुदाई वगैरह कोई नहीं हुई? माहिरीन आते हैं यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं आता। सही 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 सही। तो जनाब ये है जैन गोड़ी मंदिर, और मैंने आपको लेके आगे भी जाना है, वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है, लेकिन मैं अपनी वीडियो के इस हिस्से का यहाँ इख्तिताम तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यहाँ से आपको शिफ्ट करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ एक्सप्लोर करना या चीज़ें दिखाना ही नहीं है। हम किसी और मकसद से यहाँ आए थे, और वो हमारा मकसद था खिदमत का, फलाह का।
तो मैं आपको लेके चलता हूँ अब आगे का सफ़र। ये वीडियो मुतफर्रिक अलग अलग जगहों पे बनी हुई, मैं जोड़ दूंगा इनको। उस्मान भाई के साथ आगे का सफ़र मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, और वहाँ वीडियो का अख्ताम करके हम जब नई वीडियो में आएंगे तो फिर मैं आपको सहराए थर के एक और तारीख़ी दिलचस्प एक और मुकाम पे मिलूँगा, और वहाँ से आगाज़ करके फिर इस तरह सारे सिलसिले एक दूसरे के साथ मर्ज करते हुए चलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। हालांकि हमारी वीडियोस में दुनियावी दिलचस्पी के सामान बहुत कम होते हैं, तो दुआ कीजिएगा मेरी इस्तकामत के लिए भी। अगली मंजिल पे चलिए इसी वीडियो में, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त इस्लाम कोट से कुछ 24 से 25 किलोमीटर दूर जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, लिब्बो खासखेली वसायो पोटा खासखेली यहाँ रहते हैं। और यहाँ सबसे पहला हमारा ऑफिशियल समरसेबल पंप, उससे पहले एक समरसेबल पंप हमारे रेफरेंस से लग चुका था राणा साहब की तरफ से, लेकिन वो लगाने वाले हम नहीं थे, लेकिन रेफरेंस हमारी वीडियो बनी थी उसमें, तो उस पर भी अल्लाह का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। और जो पहला ऑफिशियली समरसेबल पंप लगा था वो इस गांव में लगा था। गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। रात हमने यहाँ क्याम किया था, वीडियो वगैरह नहीं बनाई तो, लेकिन मैं वो समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से हज़ारों लोग यकीनन उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। अरबाब साहब जितने पाण होते हलूँ पंजे समरते सभी, तो मैं आपको वो पहला समरसेबल दिखाना चाहता हूँ। सहराए थर में चूँकि मौसमों की शिद्दत होती है, ख़ास तौर पर गर्मियाँ, रंग वगैरह हमारा सारा उड़ चुका है इस पर। और ये है सोहराब वसायो पोटा लिब्बो खासखेली इस्लाम कोट समरसेबल वाटर प्रोजेक्ट नंबर 1। इल्तमास दुआ फूल मोहम्मद मरहूम, फ़ातिमा बेगम मरहूम। आबाई ताल्लुक़ इनका लालू खेत लियाकताबाद कराची से था। फलकनाज बहन ने मुझसे रब्ता किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ाना भर के जाते हैं। सही, और पानी मीठा है? पानी मीठा है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों की ज़िंदगियों में इसने एक सुख का हाँ, पहलू दिया है। हाँ सुख का पहलू दिया है ना? हाँ। पानी सुठो आहे? पाणी फर्स्ट क्लास सब बटे बूटे से भी बढ़िया है। पाड़े जा मानो है। सही। सब तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इस समरसेबल से जब से ये लगा 1 साल 4 माह, ये यहाँ तारीख लिखी हुई है 25/3/2025 को ये इंस्टॉल हुआ था। तो तब से लेकर अब तक हज़ार लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और स्टिल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेइंतहा खुशी है कि डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट सही कि इसमें आपकी भी मेहनत शामिल है। डायरेक्ट मेहनत तो फलकनाज बहन उनकी शामिल है, क्योंकि वसाइल उनके यहाँ खर्च हुए थे। हमने जो थोड़ी बहुत तगोदो की थी यहाँ आने की और मेहनत करने की, उसका अजर अल्लाह से तलबगार हैं उसके अजर के। और फलकनाज बहन आपके लिए बहुत सारी सलामती हो, और स्पेशली आपके जो मरहूमीन हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हूँ। और यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ज़ुबान से उसका इज़हार करें या ना करें, लेकिन अगर अमली तौर पर उसके ज़रिए से नफ़ा पहुँच रहा है, फ़ायदा पहुँच रहा है, तो अल्लाह ताला के यहाँ तो उसके बेशुमार अजर हैं। तो बस यहाँ से रुखसत होना है। हमने यहाँ वीडियो वगैरह बनानी नहीं थी, लेकिन हम लोग यहाँ आए थे, रात हमने यहाँ क़याम किया अहमद भाई के पास, और माशाल्लाह उन्होंने हमारी अच्छी खातिरदारी की, मेहमान नवाजी। तो फिर आपको पता है कि सिंध के अंदर, सहराए थर के अंदर और भी अपने अपने इलाकों में मेहमान नवाजी की बहुत सारी रिवायात हैं।
और यहाँ भी वैसी ही एक रिवायत है कि ये लोग बहुत इज़्ज़त बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। यहाँ से अब आगे चलते हैं और ये हिस्सा आप हमारी वीडियो में कहीं ना कहीं हम इंट्रो रिकॉर्ड करते हुए आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो बहुत शुक्रिया फलकनाज बहन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं एक गांव में मौजूद हूँ, लाखी जीवेरी, और यहाँ मुख्तलिफ़ ढाणियाँ हैं छोटी छोटी। यहीं नज़दीक एक ढाणी थी करीबन कोई 2 किलोमीटर दूर, जहाँ हमने एक मस्जिद बनाई थी, सेम इसी जैसी है लेकिन वो अलग है। अच्छा, वहाँ पानी मीठा है लेकिन तकरीबन 1500 फीट दूर यहाँ पानी कड़वा है। यहाँ एक ऐसा सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ तो अंधेरा हो गया, तो वो सवाल मुझसे ये पूछा जाता है कि टीचर उस्मान साहब हैं एक, वो पंजाब में काम कर रहे हैं और ज़मीन को रीफ्यूल करते हैं बारिश के पानी के ज़रिए ताकि ज़मीन का पानी मीठा हो पाए या जो सतह पानी की जो वो नीचे गिर रही है वो बुलंद हो पाए। ये सवाल मुझसे चूँकि बार बार पूछा गया है तो मैंने चाहा कि मैं उस्मान भाई से भी पूछूं, क्या इन इलाकों में ये फिजिबल है, और अगर फिजिबल नहीं है जो मुझे बताया गया तो उसके पीछे रीज़न क्या है। उस्मान भाई, ओवर टू यू। ये माइक है आपके हाथ में, मुझे बताइएगा कि वो सिस्टम यहाँ क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो असल में क्या है कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ़ ज़मीनें हैं और हर जगह का अलग अलग हिसाब किताब है। यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल डैम का जो है वो एक प्रोग्राम हुकूमत की तरफ से अभी जो है नंगर पार्कर का जो एरिया है वहाँ पे किया गया, तो वो माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ। स्मॉल डैम जिन इलाकों के अंदर बनाए गए हैं उन इलाकों के अंदर जब पानी स्टोर बारिश का किया गया तो उन इलाकों के अंदर जहाँ पे यानी नरम इलाके थे, रेतले थे, तो 20-25 फीट के बाद नीचे बिल्कुल एक हार्ड ज़मीन आ जाती है, जहाँ यहाँ की मुकामी ज़बान पे जिसको बिट्टू कहते हैं। तो उस ज़मीन के आने के बाद वो पानी जो है नीचे ज़मीन जज़ब नहीं करती, तो उस रेत के अंदर तकरीबन साल भर पानी खड़ा रहता है। छोटे छोटे कुएं बनाकर लोग या छोटे खड्डे नुमा कुछ गड्ढे खोद कर तो उनसे वो अपनी ज़मीनों को काश्तकारी भी कर रहे हैं, अपने जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए, माल के लिए, ख़ुद अपने लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे तकरीबन 100 फीट से भी नीचे तक जहाँ पानी आ जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल कच्ची रेत है, यानी कि पक्की ज़मीन, जैसे कोई हार्ड ज़मीन हो या ये ऐसा कोई भी नहीं सिस्टम है, बिल्कुल नरम ज़मीन है और बिल्कुल कच्ची रेत है। तो कच्ची रेत के अंदर आप बखूबी जानते हैं कि रेत ऐसी चीज़ है जो पानी को जज़ब करने वाली है, तो वो बिल्कुल भी पानी को जो है हम एक जगह खड़ा नहीं कर सकते, पानी को स्टोर ज़मीन के अंदर नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि ज़मीन बिल्कुल रेत कच्ची है और वो उस पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। तो इस वजह से इस एरिए के अंदर जो है रीफ्यूलिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है। लेकिन फिर भी अभी भी एक महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से और एक तहकीकात चल रही है और उस तहकीकात के अंदर उन्होंने तकरीबन मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ़ जो नशेबी ज़मीनें हैं, वादियाँ हैं, उनमें से मिट्टी वगैरह को रिसर्च के लिए उठाया है और रिसर्च के लिए लेकर गए हैं। अभी तक उनकी कोई हतमी रिपोर्ट नहीं आई। अगर जैसे ही कोई हतमी रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह हम फिर भी इंशाल्लाह भाई अली मुनव्वर के तवस्सुत से आप लोगों तक उस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना, ये सवाल चूँकि मुझसे भी बार बार पूछा गया और कमेंट भी आए कि आप टीचर उस्मान की वीडियोस देखें। मैंने देखी हैं उनकी वीडियोस और मुझे इस कॉन्सेप्ट का भी पता है कि बारिश का पानी ज़मीन में वापस भेजा जाए ताकि उसकी पानी की सतह बुलंद हो पाए। अच्छा, हमारे इन इलाकों में जैसे उस्मान भाई ने बताया, मेरा ख्याल है कि आप बखूबी समझ गए होंगे कि यहाँ ज़मीन मुसलसल नीचे रेत ही रेत है, पानी कहीं स्टे नहीं कर पाता। जैसे नगर पार्कर के इलाके में 25-30 फीट के बाद बिट्टू नामी वो ज़मीन का जिक्र किया जिस तरह से मिट्टी का, वहाँ वो पानी स्टे हो जाता है, तो उन इलाकों में पानी की सतह भी बुलंद हुई है और मीठे पानी की सलाहियत जो है ज़मीन के अंदर बढ़ गई है। इन इलाकों में ये मुमकिन नहीं है अभी तक की हमारी इतलात के मुताबिक, वगरना यहाँ लोग उस पानी को इस्तेमाल करने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर सोचते हैं क्योंकि ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं और इतने मुश्किल हालात में
तो उसके बावजूद भी अगर इन्होंने नहीं किया तो उसकी वजह यही है। अभी एग्रीकल्चरल वाले जिस तरह से यूसी चोटल है, एक इलाका है यूनियन काउंसिल, वहाँ से उन्होंने कुछ नमूने हासिल किए हैं और उसके बाद वो देखेंगे, हतमी रिपोर्ट देंगे ताकि पता चल पाए। बहुत सारी बातों की जो उस्मान भाई ने की वो मेरी भी तकरार हो गई है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस बात को अच्छी तरह से समझना चाह रहा था और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इस बात को समझें। बहुत सारे इलाकों के कुछ मारूजी हालात होते हैं। वो एक बिल्कुल बकवास किस्म का शेर है, हमने बचपन में सुना था। इंतहाई थर्ड क्लास फक्कड़बाजी, जिसे फुक्कड़ या फक्कड़बाजी कहते हैं, तो वो शायर पता नहीं कौन है, गुमनाम, और गुमनाम ही रहना चाहिए उसे, कि वो कहते हैं कि नहाना है तो समंदर में आओ, किनारों में क्या रखा है। अगला मिसरा मुझे लगता है कि मायूब सा है, लेकिन ये कि वो कुछ इस तरह से है कि मिलना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। इंतहाई थर्ड क्लास है ना। तो अब ये जब तक आप समंदर में नहीं आएंगे ना, मतलब जब तक आप उन इलाकों के मारूजी हालात नहीं जानेंगे ना, तो तब तक मेरा ख़्याल है कि हम सही तरह से कमेंट नहीं कर पाएंगे। आप जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ के हालात कुछ और हैं, तो जब इन इलाकों में आएंगे तो यहाँ के जो हालात हैं वो कुछ अलग किस्म के हैं। तो फिर वही बात है कि नहाना है तो समंदर में आओ, किनारों में क्या रखा है। तो मकसद आप समझ गए होंगे। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ से हमने आगे चलना है, कुछ देर हमने यहाँ स्टे किया था। अच्छा, ये जो मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, इनको इस शेर ने बहुत मज़ा दिया। सुठो यो शेर, हाँ भलो यो, हाँ भाई, शेर क्यों हो? शेर जबरदस्त हो। हाँ आदा शेर तव्हां ॿुधो ज़बरदस्त। हाँ आदा तव्हां? हाँ भाउ प्यारा भाउ, गुड। तव्हां भाउ? गुड। सुठो हुयो शेर? तव्हांखे मज़ो आयो? मज़ो आयो तो अब मैं तो चाह रहा था कि कैमरा ऑफ कर दूं, लेकिन देखें, हर शख्स की अपनी अपनी पसंद होती है। जो चीज़ मुझे पसंद आ रही है लाजमी नहीं है वो सबको पसंद आए, और जो मुझे नहीं पसंद तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी और को भी वो पसंद ना आए। तो इसीलिए सच्चाइयाँ बाज़ औक़ात बड़ी अजीब व गरीब होती हैं। किसी एक के लिए कोई चीज़ इंतहाई सच्ची है तो दूसरे के लिए वो झूठ हो सकती है। ये बहरहाल फ़लसफ़ा शुरू हो जाएगा यहाँ से। बहुत शुक्रिया, आगे मिलते हैं आपसे।